नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और मैं आज सर को फिर से आमंत्रित करती हूँ और सर को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे साथ जुड़े। हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर, क्योंकि आज सर का जो टॉपिक है, क्योंकि सर जिसको अपना फेवरेट हीरोइन मानते हैं उसको लेकर शर्मिला टैगोर, जिन्होंने एक जमाने में बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज दी थी और सबकी फेवरेट होती थी। बाद में जाके हमको जैसे पता है नवाब पतौड़ी साहब के साथ शादी हुई और बाद वो उन्होंने धर्मांतरण किया। और उसके बाद मैंने अभी फिलहाल एक कुछ पढ़ा था सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद उनकी बेटी ही बोल रही थी कि हमारे घर में सारे संस्कार जो हुए वो मुस्लिम संस्कार से रहे, तो इसलिए उनको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है हिंदू रिलीजन के बारे में। एनीवे, ये तो उनका घर का आपस का मामला है। लेकिन जिस तरह से शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम से लेकर एक स्टेटमेंट दिया और फिर कंगना रनौत ने उनकी क्लास लगाई है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो अपने अपने थॉट्स होते हैं, नो नो फ्रीडम है सबको। बट जब वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बन गया है और सब हम जानते हैं किस तरह से विरोध हो रहा है, तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सर, आपका वंस अगेन धन्यवाद। और सर, आप क्या कहेंगे? आपकी फेवरेट हीरोइन है ऐसा आपने बताया, शर्मिला टैगोर। मुझे बहुत पसंद थी ये जब मैं छोटा था, क्योंकि मैंने कटी पतंग देखी। हाँ, फिर वो एक अच्छी मूवी, उसका नाम भूल गया, एक और थी राजेश खन्ना के साथ, आराधना। पहला पहला तो आराधना थी शायद। आराधना। हाँ, वही ये आराधना। फिर एक में राखी और शर्मिला टैगोर थी, वो भी हम्म अच्छी मूवी थी। खैर, राखी भी अच्छी, मेरी फेवरेट हीरोइनों में। खासकर वो एक दौर था जब शर्मिला टैगोर करीब करीब सभी युवाओं की पसंदीदा हीरोइन हुआ करती थी। यस। और वैसे भी ऐसा कहते हैं कि बंगाल जो है वो, वहां पर सुंदरता है ही। राइट। टैगोर जब हम बोलते हैं तो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर से कहीं ना कहीं ये शब्द जुड़ जाता है। शर्मिला टैगोर, टैगोर की जब हम बात करें तो इतने अच्छे मूवी दिए उन्होंने। और खासकर उपन्यासों पर उनकी जो मूवी हुआ करती थी, मैं उन उपन्यासकार का नाम भूल गया, परंतु काफी अच्छी मूवीज थी। काफी सारे लोग जब उनको उस समय भी फॉलो करते, वो आप क्या कहते हैं उस पर लोग ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए काफी सारे लोग हैं, जैसे मैं शर्मिला टैगोर ने कहा कि इसमें इस्लाम में ऐसा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। न करें। सर, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही हैं? हाँ। तो शर्मिला टैगोर कहती हैं कि देवियों की स्तुति होती है। शर्मिला टैगोर जी अब बड़ी हुई थी, वो माँ काली की पूजा करके ही तो बड़ी हुई। हाँ, यस, या आप वेस्ट बंगाल से। कोलकाता में कभी माँ काली के दर्शन करने नहीं गई थी? राइट उस समय आपको ध्यान नहीं था। राइट। आपके संस्कार, जब आपके बचपन के जो संस्कार हैं, उसे आप केवल और केवल पूजा पद्धति बदलने के बाद उसे कैसे भुला सकते? हम्म। नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने ये किया, कहा, न माने, परंतु शर्मिला जी ये भी करिए ना कि आपने जो शब्द, जिस संस्कार से, जिस संस्कार को आते हुए आपका नाम रखा गया, आपने मंसूर अली खान पटौड़ी जी से शादी कर ली। यस। और शादी के बाद आपका नाम तो खैर आयशा हो गया था। हम्म। आपकी सरनेम तो खैर पटौड़ी हो गई थी, क्योंकि आपके बेटे की सरनेम आपने वही लगवाई है अभी भी, सैफ अली खान पटौड़ी दिखते हैं। तो आपने जितनी भी आपकी शादी के बाद जो भी मूवीज की, उसमें फिर आपने अपना नाम शर्मिला टैगोर क्यों रखा? यस। आपने आयशा खान रखना चाहिए था। हम्म। पैसे अगर मिलते हैं तो ये माँ की पूजा करने वाली, मातृभूमि की पूजा करने वाली संस्कृति से दिए हुए नाम से अगर पैसे मिलते हैं तो आपको वो पैसे चाहिए, माँ की आराधना नहीं करनी। आप मत करिए। चलिए, आपने बदल दिया है, आपके घर में अच्छे संस्कार हैं, ये भी मानती हूँ, क्योंकि आपके घर में इस वजह से अच्छे संस्कार हैं
क्योंकि आप उस संस्कार से आई। आपने यस 25, 26, 27, 28 वर्ष तक आयु तक आपने जिस संस्कार का पालन किया है, उस संस्कार ऐसे ही तो जाते नहीं है शर्मिला जी। जब सारा अली खान आपके बेटे की बेटी को हम देखते हैं, वो गणपति मंदिर में जाती हैं, वो केदारनाथ जाती हैं, जब हम देखते हैं तो ये संस्कारों पर हमें भी गर्व तो होता है कि ये भारत के संस्कार। परंतु राष्ट्रगान गाने से, राष्ट्रगीत गाने से आपका परहेज जो है वो समझ में नहीं आता। पूजा पद्धति बदलने से मातृभूमि की वंदना जो है वो बदल नहीं जाती। यस और देश के नियम जो, देश किसी पंथ की, किसी पूजा पद्धति को मानने वाले की मान्यताओं से देश नहीं चलता। कम से कम भारत तो नहीं चलता। भारत का अपना एक संविधान है, भारत के संविधान में कानून है और देश उस कानून से चलता। उस कानून में अगर लिखा है कि आपको ये राष्ट्रगीत जो है उसके 6 के 6 के छंद आपको गाने हैं, आपको गाने, क्योंकि ये भारत का संविधान है। यस अब भारत के संविधान के ऊपर कोई नहीं। प्रधानमंत्री अगर नहीं है, राष्ट्रपति अगर नहीं है, तो कोई पूजा पद्धति कैसे हो सकती? बिल्कुल सर। आपको दूसरी बात, हाँ सर, जैसे ही उन्होंने वो वीडियो हम बताएंगे अभी, तो जैसे उन्होंने वीडियो में बताया है कि जो लोग एक ही भगवान में मानते हैं उनके लिए बहुत कठिन है ये गाना, राष्ट्रगीत गाना। तो उसका जवाब कंगना रनौत ने दिया है कि क्या एक्चुअली वंदे मातरम में क्या है। तो वो भी बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, कंगना रनौत ने, कि हमारे अंदर की शक्ति जगाने के लिए ये गीत लगाए, और जो है बंकिम चंद्र जी ने लिखा था। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि तब कि ये हिंदू या मुस्लिम के लिए है। तो आप उसके बाहर आइए और उसको पढ़िए, क्योंकि उन्होंने भी बाद में विवेकानंद जी का भी एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने कहा कि राइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल, और उन्होंने कहा था मुझे ऐसे युवा दो तो मैं देश बदल दूंगा, जो उनका फेमस कोट है। इसको भी उन्होंने कोट किया है सर। गिव मी 100 नाचिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। या ये स्वामी विवेकानंद जी का शब्द मंत्र। विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि हमें मैदानों में हमारा बचपन होना चाहिए, युवा हमारा मैदानों में होना चाहिए। जो हमारे शास्त्रकारों ने जिस युवा की कल्पना की है, अशिष्ठा बलिष्ठा, उसमें बलिष्ठ की बात की थी उन्होंने कि हमें बलवान होना चाहिए। कंगना रनौत ने जो बात की है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी काव्य वो रूपकों से बनता है। जैसे यस मेरा जीवन कोरा कागज, अगर शर्मिला टैगोर के सामने जब राजेश खन्ना गा रहे थे तो जीवन कोई कोरा कागज नहीं होता है, उपमा दी जाती। यस या तो ये जो है, और मेरे सपनों की रानी, जब आप वो रेलवे के कंपार्टमेंट में देखकर जब आप शर्मा रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो वो रानी नहीं थी आप, तो ये उपमा दी जाती। माँ की उपासना करना, माता को वंदनीय गिनना, उसकी वंदना करना, उसको मान सम्मान देना, ये विश्व के किसी भी पूजा पद्धति में उसे अनुचित नहीं कहा गया। क्या कहा गया है इस्लाम में? नहीं कहा गया। माँ को वंदनीय ही माना जाता है। आप वंदनीय ना कहें, क्योंकि आप एक अल्लाह के अलावा किसी के आगे आप नतमस्तक नहीं होते हैं, परंतु माता को आप सम्माननीय तो मानते ही हैं। उसके सम्मान में खड़े नहीं रह सकते, उसके सम्मान में ये गीत नहीं गा सकते। परंतु समस्या ये है कि आपको जो है, कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है वो आप ये दशप्रह, जहां पर ये जो माता की वंदना की है, यहाँ पर कहा है कि कैसी होनी चाहिए भारत की नारी, तो वो शत्रुओं के सामने नतमस्तक नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है ये, जब कोलकाता में जो हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ, जब बुचर ऑफ कोलकाता, तो उस समय महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, तो उस समय पर भारत की महिलाओं को कैसा होना चाहिए?
इस गान में जो है माता के नाम पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यही तो कहा है। ऐसा होना चाहिए हमें। आपको नहीं होना है, मत होइए, परंतु आपका भारत का संविधान ये कहता है तो आपको सम्मान तो करना ही है। संविधान कहता है आपको गाना है तो गाना तो पड़ेगा। परंतु समस्या क्या होती है पता है आपको? देखिए, अगर मैं आपको कहूंगा कि दिलीप कुमार, आपको पता है दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग हुआ करते थे कभी। अभिनय की यूनिवर्सिटी कहा गया है। मैं उनके अभिनय पर प्रश्नार्थ नहीं उठाता। सुपर्ब अभिनय करते हैं। इतना अच्छा अभिनय करते थे कि उनको डिप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ी थी जब उन्होंने बहुत सारे ट्रेजेडी के रोल्स किए। परंतु असली नाम तो यूसुफ खान हुआ करता था। यस। अब देखिए, वो मिलियन मिलियन डॉलर स्माइल जिसे कहते हैं हम, मधुबाला, एक समय पर वो भारत की मैरिलिन मनरो कही जाती थी। मधुबाला, मुमताज जहां दैलवी थी वो, मगर वो मधुबाला बन गई। क्योंकि पैसे जो हैं वो हमें चाहिए जहां पर माता की पूजा की जाती है, जहां पर एक से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उस संस्कार से मिला हुआ जो नाम है, उस नाम से अगर हमें पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, तो उससे हमें परहेज नहीं करना है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। हामिद अली खान, आप नहीं जानती हैं। अगर मैं कहूं कि अजीत यस। बहुत बड़े विलन हुआ करते थे, उस डर जमाने में। जाते थे लोग अजीत का नाम सुनकर। राइट। हामिद अली खान उनका नाम। अगर मैं आपको कहूं कि बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, आप जानती हो क्या उन्हें? नहीं। लेकिन अगर मैं गाना गा लूं, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, जॉनी वॉकर याद आ जाएगा। यस। या फिर महजबीन, नहीं याद आएगा आपको। ट्रेजेडी क्वीन कहूंगा तो तुरंत आप नाम बता देंगी, अरे ये तो मीना कुमारी है। मीना कुमारी का ओरिजिनल नाम तो महजबीन है। यस। तो आपको जहां पर अनेक, एक से ज्यादा देवी देवताओं की, हालांकि हम मानते हैं शक्ति का स्वरूप एक है, प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही हैं। हम अर्ध नारी नटेश्वर को मानने वाले लोग, हम पुरुष और स्त्री को अलग नहीं मानते, पर्याय मानते हैं। जहां पर महिलाओं का होना केवल केवल मिल्कियत माना जाता है, पुरुषों की मिल्कत है वो दौलत है, ऐसा माना जाता है। जहां पर आप वहां की बात कर रही हो और यहां पर ऐसा नहीं माना। वामा कहा जाता है, यहां पर पत्नी को वामा कहा जाता है, पुरुष का वाम अंग है। तो ये इस संस्कृति से मिला हुआ अगर नाम है, वो नाम आपको चाहिए, क्योंकि उस नाम से आपको प्रसिद्धि मिलती है, उस नाम से आपको पैसे मिलते हैं, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, वो चाहिए। परंतु वो जो नाम आपको मिला है, वो नाम जिस संस्कृति से आता है, वो संस्कृति आपको मान्य नहीं है, तो आप शर्मिला टैगोर हमें मान्य नहीं है। यस। राइट। आपके विचार हमें मान्य नहीं। हम आपकी पूजा पद्धति का अनादर नहीं करते, क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है, आपकी पूजा यस। पद्धति से पूजा करने का आपको अधिकार देता है। आप कीजिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु हमारे कानून को मानना, हमारे संविधान से ऊपर रहने का ये जो विचार है कि हम इस संविधान को, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति नहीं मानती, इसलिए हम संविधान की इस मान्यता को, इस कानून को नहीं मानेंगे, ये हमें मान्य नहीं। कंगना रनौत ने ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और शर्मिला टैगोर जी, आपकी शोहरत आपको जो मिली है, आपको जो पैसे मिले, वो आपकी मूवी देखने वाले जो लोग थे, मेरे जैसे दाग देखने जो गए थे, और जब आए थे, शर्मिला टैगोर बहुत अच्छी लगती हैं, मेकअप अच्छा करती है, हेयर स्टाइल आपकी अच्छी थी, आपके
माथे पर वो जो बिंदी लगती थी, वो यस। अच्छी थी, ये इसी संस्कृति की थी। तो हम फिर आपको कैसे मानें? तो ये आप मत कीजिए, आप इस चंगुल में मत जाइए। आप आपकी पूजा पद्धति है, आपकी पूजा पद्धति आपके घर तक है, आपकी इबादत खाने तक है। यस आपके सर। घर से बाहर जब आप आती हो, तो आप किसी पूजा पद्धति या किसी इबादत खाने को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। आप भारतीय हो। आप अपने आप को भारतीय के तौर पर रखिए। आप उस भारत के संविधान के द्वारा दी गई सिटीजनशिप को एन्जॉय करती। तो यस वो जो सिटीजनशिप आपको जो संविधान देता है, उस संविधान की आप अमान्य में रहिए। आप संविधान से ऊपर आने का प्रयास न करें। सर, दूसरी बात ये है कि जैसे माया उन्होंने धर्म बदला बाद में, लेकिन सर अगर उनके घर में जो उनके पोते हैं, उनका नाम भी उन्होंने हम देखते हैं कि तैमूर है। उस टाइम पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तैमूर और दूसरे का शायद जहांगीर है। लेकिन ये बताता है कि उस उनको इससे परहेज नहीं है। तैमूर जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए अत्याचार किया है, तैमूर लंग हम सबको पता है सर कितना क्रूर वो था, आक्रांता था। उसके बावजूद भी तो नाम रखा, तब इनको ये नहीं समझ में आया कि कैसे रख सकते हैं। मैं इससे एक और आगे कहता हूँ ना, आपके बेटे ने 2-2 ऐसी पत्नियां की, जो इसी संस्कृति से आती थी। दूसरी पत्नी जो है, पहली पत्नी उनकी जो थी अमृता सिंह से शादी की, तो ये इससे परहेज नहीं था आपको क्या? आपको अपने नहीं। बेटे से कहना चाहिए कि बेटा ये नहीं चाहिए हम एक ईश्वर में मानने वाले हैं, तो हमें जो एक ईश्वर में मानने वाली लड़की होगी, वही हमारे घर में आएगी, वही बहू बनकर आएगी। ये वहां पर क्यों मान्य नहीं होता? चलिए पहली शादी की तो आपने बेटे को मान लिया था, आपने समझाया नहीं या समझाने का प्रयास किया, बेटा नहीं माना। जब दूसरी शादी की, एक ऐसी महिला से की, जो जब आपके बेटे की शादी हुई तब वो लड़की हुआ, छोटी बच्ची थी। ये परहेज नहीं हुआ आपको। उन यस। उन एक से ज्यादा ईश्वरों को मानने वाली घर से आने वाली लड़कियों से शादी करना, आपको उससे परहेज नहीं है। लेकिन उस लड़कियों से जो बच्चे होते हैं, उनको आप क्यों बांध रही हो फिर? वो आपको मान्य नहीं है। सारा नाम रखा जाता है। तैमूर क्यों? ये मानसिकता, आप जिस एक ईश्वर की बात करती हो, क्या ये मानसिकता ये दर्शाती है कि जो मूर्तियों को तोड़ेगा, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ेगा, मंदिर तोड़ेगा, ऐसा नाम आपको आपके घर में मान्य है? परंतु जो संविधान ने बताया है, जो राष्ट्रगीत है, वो गाना आपको मान्य नहीं है। तो शर्मिला टैगोर की ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता मैं ये कहूंगा कि एक शायद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ये, कि धर्मांतरण से जो है वो राष्ट्रांतरण होता है। और यही कारण था, उन्होंने ना इस्लाम अपनाया, ना उन्होंने ईसाइयत अपनाई। इन्होंने भारत की धरती पर जो धर्म पैदा हुआ था, जो पंथ पैदा हुआ था, उसी पंथ की शरण में जाना उन्होंने पसंद किया। ये दर्शाता है कि आप जब भारत के बाहर से आई हुई पूजा पद्धति को अपनाते हो, तो आप भारत पर जिसने आक्रमण किया, उसको आप आदर्श मानते। उसको आदर्श मानने पर आपको परहेज नहीं होता। उसकी मान्यताएं मानने पर आपको परहेज नहीं होता। वो भारत की संस्कृति को नहीं मानने पर आपको परहेज नहीं होता। भारत की संस्कृति को तोड़ने वाला जो है, वो आपका हीरो बन जाएगा। ये जो कहा था, जिस किसी ने भी ये कहा, राष्ट्रांतरण जो ये होता है, शर्मिला टैगोर में मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमें चरितार्थ होता दिख रहा है।
ये वही विचार को हम चरितार्थ होते देखते हैं। ये परोक्ष रूप से इनका ये कहना है कि मुझे संविधान मान्य नहीं, परोक्ष रूप से उनका ये कहना है मुझे भारत की संस्कृति मान्य नहीं, परोक्ष रूप से उनका ये कहना है कि भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है ये इन्हें मान्य नहीं, Yes, तैमूर इन्हें मान्य है, correct. मूर्ति तोड़ने वाला, मंदिर तोड़ने वाला जहांगीर इनको मान्य है, परंतु वंदे मातरम इन्हें मान्य नहीं है। माता का सम्मान करना इन्हें मान्य नहीं है। ठीक है, आप भारत माता को ना मानिए, अपनी माता को तो मानकर कम से कम उनका मान सम्मान कर लीजिए, परंतु आपको ये मान्य नहीं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप जो कह रही हो वो जब धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण होता है, संस्कृति में अंतर आ जाता है, आप भारतीय संस्कृति के विरोधी बन जाते हो, ये चरितार्थ होता शर्मिला टैगोर के इस टिप्पणी में हमें दिखता है, बिल्कुल दिखता है। यस सर। तो आपने जो कहा सर धर्मांतरण होता है तब राष्ट्रांतरण होता है सर, तो सर जब हमारे देश का विभाजन ही इसी के ऊपर हुआ था कि दो राष्ट्र बनेंगे धर्म के आधार पर, तो सर इन लोगों को वहीं जाना चाहिए था ना फिर क्यों रह गए फिर यहाँ पर, जब पता था कि धर्म के आधार पर ही यहाँ देश का विभाजन हो रहा है, तो आज वो वहीं जाते जहां पर ये लोग सबसे ज्यादा माने जाते, वहीं जाके फिर वो पूजा अपने पद्धति से करते, फिर क्यों रह गए यहाँ पर। इतना ही नहीं, कितने सारे लोग तो वहां से भारत वापस आ गए थे विभाजन के बाद, जिनके जिनके नाम आपने लिए, और यहीं आकर उन्होंने अपना सब कुछ नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कमाया, लेकिन बात जब यहाँ ये आती है कि वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, तो फिर इनकी सारी नीयत बदल जाती है। देखिए ऐसा है कि ये एग्जैक्टली मुझे ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ही था, ये आई एम नॉट श्योर, परंतु ऐसा एक कहा जाता है कि जब कई लोगों ने ऐसा कहा था तो जिन्ना का एक कोट है, ये वेरीफाइड नहीं है, मैंने अभी तक इसको वेरीफाई कहीं नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि कुछ लोगों को भारत में रहकर दीन के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये जो सेक्रीफाइस करना था, इस सेक्रीफाइस उस समय तो शायद किसी को पता नहीं था कि वो क्या सेक्रीफाइस, क्या बलिदान दे, परंतु आज जब इस प्रकार के लोग इस प्रकार से जब बोलते हैं, ऐसी टिप्पणियां आती हैं, जब ओवैसी का भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, या फिर बाकी बहुत सारे मौलाना ये कहते हैं जब वंदे मातरम की बात आती है तो हम नहीं गाएंगे, संविधान से ऊपर अपने आप को मानने का जो प्रयास होता है, और संवैधानिक रूप से अगर ये कहा जाए कि सड़कों पर आप नमाज नहीं कर सकते, तो संविधान की आड़ में इसे मान्य ठहराने का जो प्रयास होता है, जब लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, तो ये जिन्हा ने जो कहा था कि सेक्रीफाइस दीन के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, तो ये किस बलिदान की बात कर रहे थे जिन्ना, ये हमें दिखता है कि इस प्रकार भारत को कहीं ना कहीं गजवाए हिंद करने की जो बात थी, ये उसी के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर रखा गया, षड्यंत्र के तौर पे कहिए या कॉन्स्पिरेसी के तौर पे कहिए, या जानबूझकर ये कहकर कि आपको यहाँ रहना है, और इस प्रकार से बाकी जो बचे हैं हिंदू उनको, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो उस समय जितने हिंदू थे, जितने बौद्ध रह गए, जितने ईसाई थे, जितने पारसी थे, जितने ज्यू थे, वो सारे खत्म हो गए। करीब 17-18% वहां पर ये नॉन इस्लामिक लोग थे, आज पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, तो वहां पर जो वो करने वाले थे उसे यहाँ पर कौन करेगा, भारत में बचा हुआ जो भारत है उसमें कौन करेगा, तो वो जो करने वाले लोग थे उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया था, उनको कहा गया था आपको यहाँ पर रहना है और आने वाले समय में आपको ये करना है।
जब शर्जील इमाम ये कहता है कि हम चिकन नेक को ब्लॉक करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बदबू है। यस सर। कहीं ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं ये अपरोक्ष रूप से यही बात जो है जिन्ना की, ये आपको दिखाई देती है। तो यस ऐसे सर। लोग जो हैं, इनको किसी को देशभक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप संविधान को मानते हैं, इसका प्रमाण तो बिल्कुल आपको देना ही हो। अगर मैं मानता हूं तो मुझे संविधान, मैं मानता हूं इसका प्रमाण मुझे देना पड़ेगा। और ये यस संवैधानिक है कि आपको इसके 6 स्टैंजा जो हैं आपको गाने हैं, तो आपको गाने ही हैं। इसमें ना 3 बीच में आता है, इसमें ना कोई पूजा पद्धति बीच में आती है, क्योंकि संविधान ने कहा। राइट। तो सर शर्मिला टैगोर अकेली नहीं है, इस लाइन में काफी सारे लोग हैं, काफी सारे एक्टर्स भी हैं, जिनका नाम हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन ये बार बार हमेशा यही कहते रहते हैं। और जब ये लोग संविधान खतरे में है ऐसा कहते हैं, तो यही दूसरा उनका जो रूप हमको दिखता है, वो इस रूप में दिखता है जो शर्मिला टैगोर ने कहा। तो सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।